विपरीत राजयोग। यदि कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाग में ही विराजमान हो जाता है तो कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत राजयोग देखने के लिए दो चीजों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहली अवस्था, लग्नेश का बली होना, लग्नेश पीड़ित नहीं होनी चाहिए। और दूसरा तथ्य जो है वह स्मरण करने योग्य यह है कि जिस ग्रह से राजयोग का निर्माण हो रहा है वह कुंडली में योग कारक की स्थिति में होना चाहिए। जैसा कि यह कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली के छठे भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर यानी कि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। अब इस कुंडली में बृहस्पति देव छठे भाव के स्वामी होकर कुंडली के 12वें भाव में स्थित हैं। यानी कि इस कुंडली में हर्ष विपरीत राजयोग निर्मित हुआ है। अब हम लग्नेश की स्थिति को देखेंगे। कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रदेव लग्न स्थान में ही विराजमान है, यानी कि चंद्रमा बली स्थिति में है, या चंद्रदेव नवम स्थान में स्थापित हो जाते हैं, विराजमान होते हैं, तो भी चंद्रदेव की स्थिति अच्छी होगी। यदि कुंडली में छठे भाव का स्वामी कुंडली के 8वें और 12वें भाव में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में हर्ष विपरीत राजयोग निर्मित होता है। यदि कुंडली के 8वें भाव का स्वामी कुंडली के छठे और 12वें भाव में स्थापित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सरल विपरीत राजयोग बनता है। यदि कुंडली के 12वें भाव का स्वामी कुंडली के छठे और 8वें घर में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विमल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। जिस भी ग्रह से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है वह ग्रह उस कुंडली में जितना पीड़ित अवस्था में होता जाएगा, जातक को उस ग्रह की महादशा और अंतरदशा में उतना ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता जाएगा। बस स्थिति यह देखने की है कि लग्नेश बल स्थिति में भी होना आवश्यक है।